हेलो दोस्तों। कोरोना पैंडेमिक में एक आईपीओ लॉन्च होने वाला था। मेरे ख्याल से मार्च में, जो पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं कुछ रीजंस थे, तो उस टाइम पे कैंसिल कर दिया। तो वही रोसारी बायोटेक जो है वो अपना आईपीओ कल यानी मंडे को ला रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल से आपके भी दिमाग में, मेरे भी दिमाग में, लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन सवाल से यहाँ पे कि भाई किस तरह से करना चाहिए, क्या कंपनी की डिटेल्स है, क्या कंपनी का बिजनेस है, और क्या कंपनी में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका बेयर, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो पेयर। दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो के साथ पूरी डिटेल देखेंगे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि एक अपना भी वीडियो होना चाहिए, काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग थी। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करके आपको मैं बता दूं कि क्या पूरा फ्यूचर रहेगा कंपनी का, क्या पास था कंपनी का, और अभी फिलहाल कंपनी का सिचुएशन क्या है। पूरी तरीके से बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूज़ से। न्यूज़ आई थी दोस्तों के, देखिए मैंने जैसे बोला था कि आईपीओ, ये मेन बोर्ड आईपीओ पहले रह चुका है 19-20 का। तो रोसारी बायोटेक जो है वो 500 करोड़ का आईपीओ जो है वो मार्केट में लाने वाला है मंडे को। 500 करोड़ वहां से जमा करने के बारे में सोच रही है कंपनी। बट एक्चुअली ये रोसरी केमिकल बायोटेक है, सॉरी बायोटेक जो है बेसिकली करती क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री से बात करेंगे हम लोग। देखिए कंपनी वाज फाउंडेड इन 2003। ये पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी, अगर आप सही से देख पाओगे तो पार्टनरशिप फर्म अभी भी है। ये पार्टनरशिप फर्म जो अब जाके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। 2003 में स्टार्ट हुई थी पार्टनरशिप फर्म, जो बीच में थी जिसका नाम हुआ करता था रोसरी लैपटेक, जो शुरू की थी मिस्टर एडवर्ड वॉल्टर मैनेज और मिस्टर सुनील श्रीवासन चेरी। तो ये दोनों जो है, ये बंदे वो लोग, इनको अप्रोक्स ना 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। अब ये देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो केमिकल इंडस्ट्री हम हमेशा सुनते हैं, एक होती है स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। अभी केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें नॉर्मल नॉर्मल केमिकल्स बनाए जाते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें कुछ गिने चुने स्पेशल केमिकल्स बनाए जाते हैं जो सब कंपनीज नहीं बनाती है। ये ऐसा एंड इंग्रेडिएंट होता है जो अगर आप किसी के फाइनल प्रोडक्ट में डाल देते हो तो उसका जो है काम करने का पूरा तरीका जो है वो बदल जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेशलिटी केमिकल। अब ये बाद में फर्दर इसको रीनेम किया गया रोसारी बायोटेक लिमिटेड, जो हम लोग आज जानते हैं जिस कंपनी को। ये कन्वर्ट हुई थी अप्रोक्स 2009 में, और तब से ये कंपनी उसी नाम से आगे बढ़ रही है और अच्छा खासा बिजनेस जो है अपना चला रही है। और एक चीज आपको बताऊंगा दोस्तों बिजनेस सेगमेंट के बारे में। अगर आप देखोगे तो तीन चार बिजनेस सेगमेंट है इनके, जैसे कि होम एंड पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल्स आते हैं, जिसमें टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं, एनिमल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन का केमिकल्स आते हैं, जिसमें आपको, इसमें आपको ये कैटेगरी में आपको सोप इंक ये सब आ जाएगा। इसमें सब कॉटन या फिर जो अपना टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी केमिकल्स लगते हैं वो सब आ जाएंगे। और यहाँ पे अपने जो पेट्स होते हैं उनके अगर कुछ इश्यूज है तो उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी चीज़ें जो है ये लोग बनाते हैं। ये तो इनका हो गया बिजनेस प्रोफाइल, इनका हो गया हिस्ट्री। अब बात करके इनके अवार्ड्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस कंपनी को एक स्टेबिलिटी देता है। और यहाँ से पता चलता है हमें कि भाई कंपनी के साथ क्या हुआ था इतने पिछले सालों में, इसका जो मैनेजमेंट है वो कितना तगड़ा है। तो अवार्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अवार्ड है, रिसिपिएंट स्टार परफॉर्मर रह चुका है 2019 का। इनको अरविंद इंडस्ट्रीज से एक अवार्ड मिला था। उसके बाद में 100 SME अवार्ड इनको 2018 पर एक्सिस बैंक मिला था। उसके बाद में बेस्ट इनोवेटर का अवार्ड जो है उनको ये बराक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छे अवार्ड है। सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो भाई लोग सर्टिफिकेट आप देखते जाओ, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। काफ़ी वेल नोन सर्टिफिकेट्स जो लगते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स इनके पास है। तो एक चीज़ तो है कि भाई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, जेन्यून कंपनी है, पिछले साल से परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्रोडक्ट लाइनअप भी अच्छा है, हिस्ट्री भी अच्छा है कंपनी का। तो अब क्या चीज़ है कि हम लोग इसके बारे में और बात करें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके बारे में, जैसे कि रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए 46.81% जो है ये रेवेन्यू का है, सिर्फ होम एंड
जो होम केयर एंड पर्सनल केयर का सेगमेंट जो था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 18% था, जो बढ़ के 46% हो गया। काफी बड़ी जंप हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे 71% से 43% हो गया है। एनिमल्स में भी हमें थोड़ा बहुत डाइसी लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वो एनिमल हेल्थ केयर में भी 9.48% का रेवेन्यू ग्रोथ था, जबकि 2018 में ये 9.83% था। ये डेटा इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब बात करके हैं इनका बिजनेस के बारे में। देखिए 17 कंट्रीज में जो है इनका बिजनेस फैला हुआ है, जिसमें छोटे छोटे कंट्रीज भी है लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशियस, ये सब कंट्रीज आते हैं। प्लस यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों, ये 2030 है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज के साथ ये कंपनी खड़ी हुई है। और ये प्रोडक्ट रेंज जो नोटिफाई किया था, ये था मेट 31 का। अभी पता नहीं 2-3 महीने में अगर इनके इधर उधर प्रोडक्ट डेवलप भी हो चुके होंगे, तो वो अभी तक न्यूज में नहीं है। तो कंपनी का R&D डिपार्टमेंट भी है दोस्तों, दो R&D डिपार्टमेंट है, एक सिलवासा में है और एक मुंबई में है। दो R&D डिपार्टमेंट के साथ कंपनी जो है 2030 प्रोडक्ट अब तक डेवलप कर चुकी है। 17 कंट्रीज में बिजनेस को ऑलरेडी फैला चुकी है। तो सोचिए 500 करोड़ आने के बाद ये कंपनी और कितना एक्सपेंशन कर सकती है, कितना बिजनेस ये बना सकती है। अभी इसके कंपटीटर की अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो पेयर कंपैरिजन में इसके साथ में आता है आरती इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं। विनाटी ऑर्गेनिक्स है, अतुल इंडस्ट्रीज है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, और कुछ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक है। सो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां इसके पेयर कंपैरिजन में भी है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो मार्केट कैपिटल में रोसरी जो है ये बहुत कम है कंपेयर टू आरती या हो गया या अतुल हो गया। इनको 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जबकि रोसरी का मेरे ख्याल से कुछ 6,000-7,000 के आसपास का मार्केट कैपिटल है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इनके जो पर्सनल लेवल पे कंपटीशन होता है, मतलब जो एग्जैक्टली सेम बिजनेस में जो आते हैं एमएनसीज, तो इसमें मार्क है, BASF है, वॉशर एजी है, और डोमेस्टिक प्लेयर्स वगैरह आते हैं जैसे कि आरती और गैलेक्सी, अतुल हम लोगों ने बात की थी। तो बाहर के जो 14 कंट्रीज है वहाँ पे इनके लिए ये कंपिटिटर्स है, और जो अपने लिए घर के जो कंपिटिटर्स है वो आरती, गैलेक्सी और अतुल जैसी कंपनीज है। पर्सनल केयर और होम केयर की बात करें तो जब टेक्सटाइल्स में आते हैं तो इनके प्लेयर्स अलग बदल जाते हैं। ये आर्कोमा है, CHT क्रोडा इंटरनेशनल है, और हंट्समैन कॉरपोरेशन है। ये टेक्सटाइल में इसके इंटरनेशनल कंपिटिटर हैं। जबकि हम लोग एनिमल्स हेल्थ की बात करें तो ये कारगिल इंडिया है, फिर जाइडस एच है, बेयर एनिमल हेल्थ है, एंड बोइंजर एंजलिमिन एनिमल हेल्थ। अरे इतना डिफिकल्ट नाम क्यों रखते हैं लोग। तो ये सब है, ये इसके कंपिटिटर्स है जब लोग ये इंटरनेशनली compete करते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल कंपिटिटर्स है उसका डेटा लेके हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिलहाल तो डोमेस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि जो IPO हो रहा है उसके ब्लॉक क्या होंगे। देखिए टोटल शेयर्स जो इशू किए जाएंगे वो मेरे ख्याल से 1,05,00,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। और ये दो तरीके से हो रहे हैं, ये OFS के तरीके से भी हो रहे हैं, जो कि मिक्सिंग होता है। मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स भी ऑफर करेंगे, दैट इज ऑफर फॉर सेल, दैट इज OFS, उसको होते हैं ऑफर फॉर सेल। और दूसरा एक होता है फ्रेश ऑफर। ऑफर फॉर सेल जो होगा, मतलब जो दो कंपटीटर जो पार्टनर है, माफ कीजिएगा, जैसे कि एडवर्ड मैनेजिंस है, वो कुछ बेच रहे हैं अपने 52,50,000 शेयर, जबकि सुनील चारी भी बेच रहे हैं अपने 52,50,000 के शेयर। तो 52,50,000 शेयर, आई एम सॉरी। तो और इसके साथ में जो फ्रेश इशू होगा वो भी इसमें नोटिफाइड है। देखिए आईपीओ, प्री आईपीओ जिसे बोलते हैं, या फिर आप बोलो पर्सनल लेवल इन्वेस्टमेंट, या फिर प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट वुड बी द बेटर वर्ड। तो यहाँ से ये ऑलरेडी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठा चुके हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट से ये अप्रोक्स 23.5 लाख शेयर ऑलरेडी बेच चुके हैं। उनमें से जिनको बेचे उनमें से एक है मालाबार इंडिया फंड है, एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज है, मियरा असेट कैपिटल फंड है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है, सुंदरम सिलेक्ट माइक्रो कैप है, IIFL के स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है, ICICI लोम्बार्ड के जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन लोगों ने मिला के ऑलरेडी 100 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब आगे जाके बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि बात करते हैं कि फ्रेश कैपिटल भी आएगा, तो 50 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश कैपिटल लिया जाएगा, नए शेयर्स बना के नए शेयर्स को बेचे जाएगा, उनमें से 50 करोड़ कंपनी जो है वो जमा करेगी। यानी ऑफर फॉर सेल से भी जमा किया कंपनी ने, प्री इन्वेस्टमेंट से भी जमा किया कंपनी ने, फ्रेश कैपिटल से भी कंपनी जमा कर रही है। अब बात करेंगे रेवेन्यू के कंपाउंडिंग ग्रोथ की।
देखिए पिछले 2018 का यहाँ पे रिकॉर्ड है, 18-20 का जो रिकॉर्ड है इसमें एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ जो बढ़ा है वो कंपनी का बढ़ा है अप्रोक्स 41% का। EBIT का जो निकल के आ रहा है, मतलब इसका ग्रॉस और उसका ग्रॉस, ऐसे तीन अमाउंट होते हैं, तो उसके जो EBIT निकल के आ रहा है वो अप्रोक्स 56 करोड़ का है, और आफ्टर टैक्स जो निकल के आ रहा है वो अप्रोक्स 60 करोड़ का कुछ है। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है, और जब इतना सारा पैसा कंपनी में डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं पे इसका बेटर यूज अब किस तरह से किया जाएगा वो भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब बात करेंगे कि दोस्तों देखिए अभी कोरोना चल रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कंपनी को। जैसे मैंने बोला कि भाई बायोटेक में काम करती है, स्पेशल केमिकल्स बनाती है, तो यहाँ पे जो डिन इंफेक्टेंट होते हैं या फिर सैनिटाइजर्स होते हैं उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कंपनी में। और जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो स्पेशल केमिकल्स है उसकी डिमांड फिलहाल कम हो रही है। ये सब हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि अभी कोई टेक्सटाइल का उतना डिमांड है नहीं। फिलहाल डिमांड तो सब इसी चीज़ का है, पीपी किट का हो गया, डिसइंफेक्टेंट का हो गया, सैनिटाइजर का हो गया। यही फिलहाल कंपनी का बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो एक साइड प्रोडक्ट लाइन है वो डेड पड़ी हुई है, इस तरह से बोल सकते हैं। अभी इनका मेन बिजनेस क्या होता है दोस्तों, देखिए ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? जो घर के केमिकल्स होते हैं, या फिर जो आप डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स होते हैं वो बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए इनके दो प्लांट्स हैं। एक तो सिलवासा है जो ऑलरेडी अंडर क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा दहेज यानी गुजरात में वो नियरली इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो वो भी बहुत जल्दी ही काम पे लग जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कुछ 1,32,500 MTPA है। तो एक अच्छी कैपेसिटी के साथ ये भी जो है ये यूनिट बहुत जल्दी इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी इनका गियर अप होने के कगार पे आ चुका है, मतलब ये अभी बढ़ने वाली है, अच्छा प्रोडक्शन है, होपफुली अच्छी डिमांड भी क्रिएट होगी प्रोडक्ट को, तो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है। अब जो 500 करोड़ कंपनी कमा लेने वाली है, आईपीओ से जमा करने वाली है, प्री आईपीओ से जमा करने वाली है, उसका बेसिकली करेंगे क्या? देखिए दो चीज होगी यहाँ पे। एक तो 65 करोड़ का जो पैसा है वो जाएगा प्रीपे बोरोइंग्स में, जो पैसा कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो सब चीजों को ये खर्चा करेंगे। दूसरा 50 करोड़ का खर्चा ये लोग करेंगे कि भाई जो भी वर्किंग कैपिटल है कंपनी का उसमें जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अभी नया प्लांट लगेगा तो उसके लिए फिर जो स्टाफ आएगा उसका सैलरी आएगा, जो बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा उसका एक्सपेंसेस आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका एक्सपेंसेस आएगा। तो काफ़ी सारी खर्चा यहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए वो पैसा रखा जा चुका है। और जो एक्स्ट्रा पैसा में जो बाकी का पैसा बचेगा वो सारा पैसा जो है वो अगर जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए वो यूज करेंगे, शायद एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, और काफी सारी पॉसिबिलिटीज के लिए वो रखेंगे जो अभी आईपीओ के बाद वो डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात बनती है कि कंपनी के साथ क्या किया जाए। देखिए निराली शाह जो है वो रिसर्च हेड है सैमको सिक्योरिटीज की। तो इनका कहना ये है कि भाई अगर कंपेयर करेंगे तो इनका पी जो है वो 31 निकल के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं पे थोड़ा ओवर वैल्यूड है, जबकि बाकी कंपनीज के पी कहीं अराउंड एक एवरेज करेंगे तो 27 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड शेयर है। और इसके साथ में इन्होंने और एक चीज बोली है कि अगर ये शेयर आप खरीदना चाहते हो तो ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप खरीद सकते हो, यानी लिस्टिंग गेन जिसे बोलते हैं कि भाई लिस्ट किया 3 महीने 6 महीने में जो भी प्राइस बढ़ा बेच करके निकल लिए। तो ये एक होता है लिस्टिंग बेनिफिट, तो इसके लिए भी आप इसे खरीद सकते हो। और दूसरा यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली है कि भाई देखो अगर खरीदना है तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डेट इक्विटी शेयर तो 0 to 3 है। तो एक सफिशिएंट कैश अभी भी कंपनी के पास है, और आने वाले पैसे से वो डेफिनेटली मेंटेन होगा। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, पॉसिबली आप जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद सकते हो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेनिंग देख रहे हो, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये शेयर बिल्कुल सही है। आने वाले फ्यूचर में ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मल्टीबैगर होगा कि नहीं होगा ये तो अभी बात नहीं कर सकते, बट हेल्दी रिटर्न ये जरूर दे देगा। अब बात बची है कि क्या करें। देखिए दोस्तों अभी सवाल आपके पास दो है, एक तो यस बैंक का एफपीओ आ रहा है या फिर इसका आईपीओ आ रहा है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एस बैंक के एफपीओ में पैसे डालने से बेटर है आप यहाँ पे पैसे डालें। अभी क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एस बैंक का जो स्लॉट साइज है वो है 1000 शेयर, यानी 1000 शेयर आपको खरीदने हैं, जहां पे कम से कम आपके 12,000 रुपया खर्चे होंगे। जबकि वही 12,000 आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे लॉट साइज जो है वो लगभग मेरे ख्याल से 35 रुपए का है। 35 रुपए का लॉट साइज है, और शेयर प्राइस जो है वो अप्रोक्स
4.25 4.23 के आसपास है, मतलब 423 या 450 के आसपास की प्राइस जो भी फिक्स्ड होगी वो होगी। अगर आप कंपेयर भी करोगे तो भी आप एक लॉट भी खरीद लोगे तो भी आपका यहाँ पे ग्रोथ कंफर्म है, जबकि यस बैंक का आपके पास कोई गारंटी नहीं है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको अपनी बात बता दी जो मुझे लगा था। मैं ज़रूर सोचूंगा इसके बारे में कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगर मेरा बाकी का इन्वेस्टमेंट की हालत देख करके मैं डिसीजन लेने वाला हूँ अपना। अगर मैं यस बैंक में जैसे मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं और भी ऑप्शंस देखूंगा मार्केट में। अगर ऑप्शंस मेरे लिए नहीं है तो डेफिनेटली मैं इसमें पैसा डालने के बारे में सोचूंगा। लेट मी नो आपकी क्या व्यूज़ है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है आने वाले वीडियोस का वो आपको इसी सब्सक्रिप्शन या वो बेल आइकन की तरफ से मिलता रहता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।